आस्था, विज्ञान, वास्तुकला और इतिहास का ऐसा संगम जो अद्भुत है ना, अकल्पनीय है। बात ऐसे ही प्राचीन शिवालय की, जो बरसों बरस से भक्तों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम विश्वनाथाय नमः श्रीनीलकंठेश्वराय नमः। तो दर्शन करिए ना नीलकंठेश्वर महादेव के। इस मंदिर का नाम उदेश्वर से प्रारंभ हो रहा है। अस्तु उदयस्य ईश्वरा उदेश्वरा, जो सूर्य के ईश्वर हैं वो उदेश्वर हैं। दूसरा नीलकंठेश्वर, उनका नाम नीलकंठेश्वर है, जो भगवान ने विष का प्याला पीकर के नाम अपने को प्राप्त किया था, उसी नाम से यहाँ प्रतिष्ठापन है। और शिव मंदिर, अस्तु शिव जी का यहाँ संपूर्ण चरित्र है। यहाँ शिव जी के विभिन्न गणों की प्रतिमाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। शिव चरित्र इस मंदिर में प्राप्त होता है, इसलिए शिव मंदिर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ से केवल और केवल 50 किलोमीटर की दूरी तय करिएगा तो उस जिले की सीमा आपका स्वागत करती है, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जो सम्राट अशोक से जुड़कर समृद्ध इतिहास का एक बड़ी गवाह बनी। किंतु बात विदिशा की नहीं, बल्कि इस जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम उदयपुर में स्थित उदयेश्वर मंदिर की, जो आप नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खूब जानते हैं ना। काफी प्रसिद्ध है यह मंदिर। प्रभु की एक झलक पाने के लिए इस मंदिर के दर पर प्रदेश तो छोड़िएगा, बल्कि देश विदेश के श्रद्धालु भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने यहाँ की दिशा करते हैं। अच्छा, दावा है कि यह 11वीं सदी का एक भव्य और प्राचीन शिव मंदिर है। परमार राजा उदयादित्य द्वारा 1080 से 81 ईस्वी के आसपास निर्मित ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और शिखर पर अनोखी नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिर परमार कालीन स्थापत्य कला का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी तो है, और हाँ, जिसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थरों से किया गया। वर्तमान में यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI के संरक्षण में है। महाराज भोज परमार वंशी, आपके वंश में महाराज उदयादित्य जी का उद्गम हुआ और वो भ्रमण करने के लिए इस पूर्ण क्षेत्र में पधारे। इस भूमि का दर्शन करके उनके मन में शुभ संकल्प जागृत हुआ और उनके द्वारा 10वीं सदी में इस मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया गया था और 1080 से लेकर के 1125 तक लगभग 45 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती विशेष रूप से प्रचलित है। इसका निर्माण कार्य केवल और केवल एक रात्रि में ही हुआ था। मंदिर के पुजारी जी इस किंवदंती के पीछे के सत्य को कुछ इस तरह से स्पष्ट कर जाते हैं, जरा सुनिएगा। सुना होगा कि ये मंदिर एक रात का बना हुआ है। दरअसल इस वर्ष में ये मंदिर अपनी आयु 947वीं वर्ष में है। तो इतनी पुरानी बात जाकर किंवदंती के रूप में विभिन्न मुखों से निकल करके और प्रभावित हो ही जाती है। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 27 नक्षत्र हैं। प्रतिदिन नक्षत्र आता है, 27 दिन तक उनकी चयन चलती रहती है। उनमें प्रमुख नक्षत्र जो है वह पुख नक्षत्र है। तो 26 दिनों तक इस मंदिर में लगे हुए पाषाणों की डिजाइनिंग कटिंग का काम चलता था और पुख नक्षत्र जब आता था तो उस पुण्य मुहूर्त की उस शुभ रात्रि में इन मूर्तियों को यथावत अशंबल किया जाता था, स्थापित किया जाता था। और ऐसे करते करते लगभग 40-45 वर्ष मंदिर निर्माण में लगे, परंतु 1000 वर्ष पुरानी बात होने के कारण ये किंवदंती प्रभावित है कि एक रात का बना हुआ मंदिर है। अस्तु केवल यह एक मुहूर्त का बना हुआ मंदिर है और पुख नक्षत्र में इसको स्थापन किया गया है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प कथाएं हैं, जिसके प्रमाण तो कतई नहीं किंतु प्रचलन में बहुत है। जब आप मंदिर के शिखर पर दृष्टि डालेंगे तो एक मानव कलाकृति दिखेगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर के वास्तुकार की है, जो पत्थर में बदल गया था। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि इस तरह की कलाकृतियां परमार कालीन स्थापत्य कला का एक नमूना मात्र है।
उत्तरी पश्चिमी भाग में एक प्रतिमा को ऊपर लगा हुआ देखा होगा, जिसके संदर्भ में आपने श्रवण किया होगा कि ये प्रतिमा जो है ये मंदिर बनाने वाले कारीगर की है। अब बुजुर्गों की हम बात कहें तो ऐसा बताते हैं यहाँ के लोग कि ये बनाने वाला कारीगर है, राजा का संकल्प था और एक रात में मंदिर बन नहीं पाया प्रातःकाल हो जाने के कारण, और वह पाषाणभूत हो गया। तो वह पूर्ण रूप से ये किंवदंती खारिज है कि ये कोई मंदिर बनाने वाला है और पत्थर का हो गया। वो ध्वज प्रवाहक है, उसकी बैठने की मुद्रा वीरासन में है और वीरासन में ध्वज प्रवाहक ही वहाँ विराजमान हुआ करते हैं। मंदिर से जुड़े कुछ राज भी हैं जो श्रद्धा का केंद्र होने के साथ साथ एक रहस्य भी बन जाते हैं। ये विशेष है सूर्य किरण रहस्य। मान्यता है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर पड़ती हैं, विशेषकर संक्रांति के समय, अर्थात स्वयं नीलकंठेश्वर महादेव का सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं। इस स्थान की सक्रिय सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लोगों को अपना बना जाती है। मंदिर का निर्माण ऐसी वास्तुकला से किया गया है कि सूर्य उदय होता है तो प्रथम किरण आकर के भगवान के मस्तिष्क का अभिषेक करती है, भगवान के चरणों को पखारती है, इसलिए इसको उदयेश्वर कहा गया। अच्छा, वैसे तो नीलकंठेश्वर महादेव के दर पर श्रद्धालुओं का सदैव आना जाना बना ही रहता है, किंतु महाशिवरात्रि पर तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष रूप से बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इसी स्थान पर 15 दिवसीय मेला आयोजित होता है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये वो अवसर होता है जब श्याम पाषाण से निर्मित शिवलिंग के भक्तों को विशेष दर्शन प्राप्त होते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की त्रयोदशी चतुर्दशी में यहाँ 15 दिन का विशालतम मेला जो प्राचीन कई वर्षों से लगा आ रहा है, उदयपुर का बड़ा प्राचीन मेला है। और उस दिन काले पत्थर का जो विशिष्ट शिवलिंग यहाँ पर 1000 वर्ष से स्थापित है, उसके ऊपर लगभग 200 वर्ष पहले अष्ट धातु का एक आवरण सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया था। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस दिन ऊपर वाले आवरण के भाग को हम निकाल करके और पुलिस और कलेक्टर साहब प्रशासन की देखरेख में उस भाग को निकाल करके बाहर रखते हैं और शिवलिंग का दर्शन करने का सुअवसर केवल महाशिवरात्रि की रात्रि में 24 घंटे पर्यंत भक्तों को प्राप्त होता है। ये मंदिर भी मुगलों की कुदृष्टि से बच ना सका। आक्रांताओं ने इस मंदिर को लक्ष्य बनाकर परिसर में स्थापित पाषाण प्रतिमाओं को खंडित किया, किंतु नीलकंठेश्वर महादेव का प्रताप ही कहिएगा कि मंदिर कतई भी प्रभावित नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक और 17वीं सदी में औरंगजेब, ये दो आक्रांताओं ने यहाँ आकर के और मंदिर की विभिन्न प्रतिमाओं को खंडित करके हमारे अस्तित्व को मिटाने का अथक प्रयास किया। राजा की बनी हुई दरबार कचहरी को मिटा करके वहाँ मस्जिद तामील करने की कोशिश की, लेकिन वे षड्यंत्र मात्र रहे। ना तो हमारे मंदिर प्रासाद को वो क्षति पहुंचा सके। मंदिर का कलश, मंदिर का ध्वज आज भी 1000 वर्ष से निरंतर लहरा रहा है। तो समय निकालिएगा ना, निहारिए समृद्ध इतिहास, स्थापत्य कला और प्राप्त कीजिए प्रभु नीलकंठेश्वर के दर्शन कर पुण्य लाभ। भरोसा कीजिएगा, ये संगम एक अद्भुत अनुभव का साक्षी बनने वाला है। तो बोलिए ना, नीलकंठेश्वर महादेव की जय।